आज मन बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। सुबह से 2 बार उल्टियां भी हो गई मुझे। आ, आ, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। अभी तो अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को बताने में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मायके में मेरी सारी सहेलियां कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा। नहीं, मुझे ये बच्चा गिराना होगा। मैं अभी इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये शाम को आएंगे ना तो इनसे बात करूंगी। क्या बात है झिलमिल, तुमने मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अरे बात ही कुछ ऐसी है, हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास? पर क्यों? शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, यही कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। क्या सचमुच तुम प्रेग्नेंट हो? अब इसमें इतना खुश होने की भी कोई बात नहीं है। भगवान करे जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे मायके में मेरी सहेलियों को ये सब पता चलेगा तो वो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता। अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, हमें ये बच्चा गिराना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मुझे इस बारे में अभी कोई बहस नहीं चाहिए। जी, आपका शक बिल्कुल ठीक है। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। नहीं, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। देखा ना आपने, अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर तुम इतना परेशान क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? जी बिल्कुल। देख लो, अच्छे से सोच लो। ये हमारा पहला बच्चा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फिर कभी बच्चा ही ना हो, और फिर मैं माँ को क्या कहूँगा? बच्चा कैसे नहीं होगा? बच्चा तो दोबारा हो जाएगा। और रही बात अपनी माँ की, तो अपनी माँ को आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अबॉर्शन के बाद अपने मायके चली जाऊंगी। और अपने मायके में सबको क्या कहोगी? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जैसा दिखे ना वैसा करो। मुझे जल्दी से जल्दी ये बच्चा गिराना होगा। रिमझिम बेटा, क्या बात है? 3 दिन से तू बिस्तर पे पड़ी हुई है और मैं तुझे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोल रही हूँ तो तू उसके लिए भी मना कर रही है। तेरी सास का 2-3 बार मुझे फोन आ चुका है, मैं उन्हें क्या बोलूँ? तेरी सास भी अब तो अपनी बहन के घर से लौट आई है। बार बार मुझसे पूछे जा रही है कि हमारी बहू कहाँ है, हमारी बहू कहाँ है। मैं अभी अपने ससुराल नहीं जा सकती मम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ तो तबीयत तो डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगी ना बेटा, और तू डॉक्टर के पास चलने को भी तैयार नहीं है। मम्मी अभी आप यहाँ से जाइए, मुझे इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान जाने क्या हुआ है इसे, पूछ रही हूँ तो कुछ बताती भी नहीं है। अब मैं इसकी सास को क्या जवाब दूँ? अब मैं किसी को क्या बताऊँ कि मैंने अपना बच्चा गिरा लिया है। पता नहीं अब मैं कितने दिन तक परेशान रहूंगी। एक बार ठीक हो जाऊँ फिर अपने ससुराल चली जाऊंगी। 3-4 दिन से ये भी मुझे देखने तक नहीं आए। लगता है ये बहुत नाराज है मुझसे, इनका एक फोन भी नहीं आया। दीदी आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी तबीयत मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है दीदी। हाँ बताइए तो सही मुझे कि बात क्या है। मैं अगर आपको बता दूंगी तो आप मेरा साथ दे देंगी ना भाभी? क्यों दीदी, आपको कोई शक है? अरे अब आपकी भाभी हूँ मैं, वैसे भी आपको मुझसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। मैंने सोचा था सब आसानी से निपट जाएगा, चुपचाप से गोली खा लूंगी और सब ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर अब तो लगता है भाभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, ऐसे तो आप मर जाओगी, मुझे सबको ये बात बतानी होगी। जिस बात का डर था वही बात हो गई। भाभी अब घर में सबको बता देंगी कि मैं माँ बनने वाली थी। हे भगवान, अब सबका सामना कैसे करूंगी मैं? कहो समधन जी, आपकी बेटी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है समधन जी, पता नहीं कैसे उसने बिना सलाह मशवरे के इतना बड़ा कदम उठा लिया। पर आप मेरा यकीन कीजिए समधन जी, मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि झिलमिल माँ बनने वाली है।
वो तो भला हो मेरी बहू का कि उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया, वरना झिलमिल की जान भी जा सकती थी। एक बार उसे हमसे बात तो करनी चाहिए थी। ये आजकल की लड़कियां बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लेती हैं और बड़ों से पूछती तक नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं झिलमिल को ये कदम कभी नहीं उठाने देती। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो। चलिए समदन जी, झिलमिल को होश आ गया, चलिए झिलमिल से मिल लेते हैं। नहीं समदन जी, मैं झिलमिल से नहीं मिलूंगी। चलो मैं ही मिल लेती हूँ। झिलमिल बेटा, अब कैसी तबीयत है तेरी? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर साहब, हम झिलमिल को घर कब तक लेके जा सकते हैं? जी, इनका खून काफी बह चुका है, एक दिन खून और चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद इन्हें आप घर लेके जा सकते हैं। ये लीजिए आपका लंच। मैं ऑफिस से ही लंच कर लूंगा। चले गए, मुझसे बात भी नहीं की। अब ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने जो ये मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं? घर में सबके मुंह बने हुए हैं, कोई मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा। अरे बच्चा नहीं चाहिए था मुझे अभी। अगर मैंने अबॉर्शन करा लिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? मायके में भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा और यहाँ ससुराल में भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। ना बात करें तो ना सही, मेरी वजह से। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे खाना तो ले जा। रहने दीजिए माँ, मैं ऑफिस से ही कुछ खा लूंगा। जाते हैं तो जाने दीजिए माँ जी, पर बाहर का खाना खाने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कम से कम खाना तो दे देती उसे। मैंने उन्हें खाना दिया था माँ जी, वो बना बनाया लंच छोड़ के चले गए। पता नहीं किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हैं मुझे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है माँ जी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू ये पूछ रही है कि तूने क्या गुनाह किया है? अरे तुझे तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि भगवान ने तेरी इतनी जल्दी गोद भर दी थी और तूने भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को एक झटके में मिटा दिया। अरे बहू, ये बच्चे बड़ी किस्मत से मिलते हैं। तुझे बिन मांगे भगवान ने दे दिया था ना, इसलिए तूने उसकी कदर नहीं की और तू ये चाहती है कि तुझसे कोई नाराज भी ना हो। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं अकेली औरत तो हूँ नहीं जिसने अबॉर्शन करा लिया। कितनी औरतें अबॉर्शन कराती हैं। अगर मैंने करा लिया तो कौन सी कयामत आ गई माँ जी? बच्चा फिर हो जाएगा, बच्चों का क्या है? तुझे पता है बहू, चौहान साहब की बहू आज तक माँ नहीं बन पाई। उसने भी तेरी तरह अपना पहला बच्चा गिरा दिया था। हम सब तेरे दुश्मन नहीं है बहू, तेरे भले के बारे में ही सोचते हैं। आज तुझे बच्चे की जरूरत नहीं थी तो तूने बच्चा गिरा दिया। कल को अगर तुझे बच्चे की जरूरत हुई और तेरे बच्चा ना हुआ तब तू क्या करेगी? ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। भगवान तेरी इस गलती को एक भूल समझ के माफ कर दे। मैं नहीं चाहती बहू कि तू लोगों के लिए उदाहरण बन के रह जाए। कल्याणी, अब तो हमारे पीयूष की शादी को 1 साल हो गया, बहू ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान ने तो शादी के तुरंत बाद उसे खुशखबरी दी थी, पर हमारी बहू ने अपने हाथों से ही सब बर्बाद कर लिया। चल तू चिंता मत कर, भगवान दोबारा से हमारी बहू की गोद भर देगा। माँ जी और बाबूजी, चाय ले आई हूँ, लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ बहू, यहाँ साइड में रख दे। अरे सलोनी दीदी, आप कैसी हैं भाभी आप? जी दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सलोनी बेटा, तू ऐसे अचानक से आ गई? अगर पहले बता देती तो हम तुझे एयरपोर्ट से ले आते। इसीलिए तो नहीं बताया कि आप खामखा परेशान होती। पर तू इस शहर में? क्या दामाजी का ट्रांसफर इस शहर में हो गया? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, बस जरूरी काम था उन्हें इस शहर में, तो उनके साथ मैं भी आ गई। आइए दीदी अंदर चलिए, अंदर बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। जी भाभी, आपसे बातें करने ही तो आई हूँ। वैसे एक बात तो है, हमारी बहू की और बेटी की आपस में खूब बनती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई कह सकता है कि दोनों ननद हो जाइए। वैसे तो हमारी बहू हर तरीके से अच्छी है, परिवार में बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। बस एक ही गलती हो गई उससे, भगवान उसके लिए उसे माफ कर दे। क्या बात है दीदी, आपका चेहरा तो एकदम ग्लो कर रहा है, कोई खास बात है क्या? और ये मंद मंद मुस्कुराहट का क्या कारण है, बताइए ना दीदी। वो भाभी कैसे बताऊं, वो क्या है ना भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाय हाय दीदी, ये आप क्या कह रही हैं?
अभी तो आपकी शादी हुई थी और इतनी जल्दी ये सब। वही तो भाभी, मेरी तो सच में हिम्मत नहीं हो रही है मम्मी पापा को ये बात बताने की। अब उन सबको कैसे बताऊं कि वो नाना नानी बनने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगी? सचमुच पेरेंट्स के सामने ये बात बताने में बड़ी शर्म आती है, वो भी इतनी जल्दी। मैंने तो इसीलिए अपना बच्चा गिरा दिया था। मैं तो कहती हूँ दीदी, आप भी अपना बच्चा गिरा दीजिए अभी। नहीं नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने गलत कहा क्या? ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं गिराऊंगी भाभी। मैंने सुना है भाभी कि अगर अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करा देते हैं ना तो फिर कभी मां नहीं बन पाते। अब आप ही देखिए ना भाभी, आपकी शादी को पूरा 1 साल हो गया, आपने दोबारा कंसीव ही कहाँ किया है जब से आपने अपना पहला बच्चा गिराया। अब आपको देख के इतनी सीख तो मुझे मिल ही चुकी है कि अपना पहला बच्चा कभी नहीं गिराना चाहिए। और वैसे भी भाभी, मैं ये बच्चा कभी नहीं गिराऊंगी। मेरी सास को पता लग गया ना कि मैंने ऐसा वैसा कुछ किया है तो वो तो मेरी जान ही खा जाएंगी। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए ठीक है भाभी, मैं जरा माँ से मिलके आती हूँ। पता नहीं मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इतना गलत फैसला ले लिया। कहीं मैं दूसरों के लिए उदाहरण बन के ही ना रह जाऊं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपने ही बच्चे को मार डाला। जी संदन जी, हम समय पे पहुंच जाएंगे, बस आप ये बता दीजिए मुझे कि मुझे क्या क्या लाना है। अरे नहीं नहीं संदन जी, अब अपनी बेटी की ससुराल आऊंगी तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। क्या आरती के ससुराल से फोन था? हाँ हाँ, हम सबको आरती के ससुराल जाना पड़ेगा। आरती की गोद भराई है ना। अच्छा, आरती की गोद भराई है? आरती की सास के तो जमीन पे पैर ही नहीं थे और हमारी आरती बता भी दी थी कि ससुराल में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। और इन दिनों तो आरती की सास आरती की ऐसे देखभाल रखती है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे की। सुन के बहुत खुशी हुई। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आरती का होने वाला बच्चा ठीक ठाक से इस दुनिया में आ जाए। पता नहीं भगवान ये खुशी मेरे झोली में कब डालेगा, डालेगा भी या नहीं। माँ जी और बाबूजी कितने खुश हैं आरती दीदी और उनके होने वाले बच्चे के लिए। चलो बर्तन तो धो दिए मैंने, अब माँ जी को और बाबूजी को खाना दे आती हूँ। बहू, माँ जी आप क्यों आ गई किचन में? मैं आपके लिए और बाबूजी के लिए बस खाना ला ही रही थी। अरे बहू, बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए मुझे किचन में आना पड़ा। पर ऐसी क्या बात है माँ जी? अरे तुझे पता है बहू, तेरी जेठानी माँ बनने वाली है। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। आखिर इतने सालों के बाद जेठानी जी की गोद भी भरी गई। वही तो बहू, पूरे 4 साल के बाद कार्तिक के घर में ये खुशखबरी आई है। मेरा कार्तिक कितना खुश होगा। अब तू जल्दी से पीयूष को फोन कर दे और उसको बोल दे शाम को आते वक्त 10 किलो मिठाई ले आएगा। पर इतनी मिठाई क्यों माँ जी? अरे बहू, सारे गली मोहल्ले में बांटूंगी। और हाँ, किचन का काम खत्म करके मेरे कपड़े पैक कर देना। कपड़े पैक कर देना। और आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? अरे कार्तिक के पास, और कहाँ? अब बहू को भी तो मेरी देखभाल की जरूरत होगी। तो क्या माँ जी आप पूरे 9 महीने तक जेठ जी के पास ही रहेंगी? अरे बहू 9 नहीं, 9 से ज्यादा महीने तक ही रहूंगी मैं। और अब तू मेरी थोड़ी किचन में मदद करा दे। किचन में? पर आप अब किचन में क्या करेंगी? अरे अब कार्तिक के घर खाली हाथ थोड़ी चली जाऊंगी, बहू के लिए कुछ बना के भी तो लेके जाऊंगी। जच्चा को बहुत ताकत की जरूरत होती है, उसी के लिए लड्डू बनाऊंगी और अपनी बहू की पसंद का सब सामान बना के ले जाऊंगी। तू जा जल्दी, मेरे कपड़े पैक कर दे। माँ जी कितना खुश है आज। अब तो जेठानी जी भी माँ बन जाएंगी और उधर मेरी ननद का बेटा भी 1 साल का हो गया। पता नहीं भगवान मेरी गोद कब भरेगा, मुझे कब ये खुशी देगा। पीयूष, अरे माँ तैयार हो गई? चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तेरे पापा है ना, मैं और तेरे पापा चले जाएंगे। तेरे पापा ने कैब बुक कर दी है। कैब की क्या जरूरत थी माँ, मैं छोड़ आता ना गाड़ी से। अरे खामखा क्यों परेशान होता तो इतनी दूर हमें छोड़ने जाता। और वैसे भी तुझे ऑफिस जाना होगा ना। मैं तो बस ये पूछने आई थी, तू बहू को कल किसी डॉक्टर को दिखाने ले गया था ना, क्या बोला डॉक्टर ने? यही तो दिक्कत है माँ, कोई डॉक्टर कुछ बोल ही तो नहीं रहे। पिछले 2.5 साल से झिलमिल के टेस्ट करा करा के हम परेशान हो गए। सच बताऊँ ना माँ, मुझे तो सचमुच कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अरे पीयूष, तू ऐसे हिम्मत मत हार। तू देखना तेरे आंगन में भी बच्चों की जल्दी किलकारियां हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता माँ,
पर तू ऐसे क्यों कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ माँ, डॉक्टरों को देख के ऐसा लगता है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि झिलमिल के बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे ये खुशी कभी नहीं मिलेगी माँ। झिलमिल की उस एक जिद ने मुझे बर्बाद कर दिया माँ। देख, तू ऐसे हिम्मत मत हार। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मान लिया झिलमिल से गलती हो गई, पर तूने तो कोई गलती नहीं की। तू एक काम कर, झिलमिल को लेके वैष्णो देवी चला जा। माता रानी बड़ी कृपालु है, उनकी कृपा हम पे भी होगी। अगर वैष्णो देवी जाने से माता रानी मेरी सुनती हैं तो मैं झिलमिल को लेके वैष्णो देवी जरूर चला जाऊंगा माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनेंगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तू मेरे पीछे से झिलमिल का और अपना ध्यान रखना। जी ठीक है माँ। सचमुच बहुत अच्छा लगा वैष्णो देवी जाके। आप देखना, माता रानी अब हमारी जरूर सुन लेंगी। माता रानी करें ऐसा ही हो। आज तो ये मेरी रिपोर्ट्स लेने गए होंगे। भगवान करे रिपोर्ट्स में सब ठीक ठाक ही आए। पता नहीं कब तक आएंगे, मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा है। और अब तो माँ जी भी आने वाली हैं। इतने सालों के बाद जेठानी जी के यहाँ लड़की हुई है। माँ जी कितना खुश थी। भगवान करे माँ जी के यहाँ आने से पहले मैं भी माँ जी को कोई खुशखबरी दे पाऊँ। अरे क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? कोई उम्मीद नहीं है। बहू, अब तो तुझे 7वां महीना चल रहा है। मैं सोच रही हूँ तेरी गोद भराई कर देती हूँ। जी माँ जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो बस ठीक है, मैं अभी सब जगह फ़ोन कर देती हूँ और झिलमिल को भी बुला लेती हूँ। झिलमिल को तो 3-4 दिन पहले ही बुला लूँगी। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ बहू, मैंने इसमें गलत क्या कहा? देखिए माँ जी, बुरा मत मानना, पर झिलमिल दीदी को मत बुलाना। अब आप तो जानती हैं माँ जी, झिलमिल दीदी के पिछले 3 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ। झिलमिल दीदी बाज हैं, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी माँ जी कि मेरी इतनी बड़ी खुशी में किसी बाज का साया हो। आप समझ रही हैं ना माँ जी मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बहू, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। तू बेफिक्र रह, अगर तू नहीं चाहती कि झिलमिल तेरी खुशी में शामिल हो तो वो शामिल नहीं होगी। धन्यवाद माँ जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये तूने क्या कर लिया झिलमिल? अब तो सब तुझे बांझ कह के पुकारने लगे हैं। अब तो लोगों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती झिलमिल। मैं जानती हूँ ये सुन के कि तेरी भाभी तुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहती तो तुझे कितना बुरा लगेगा, पर मैं इस बारे में तुझे बताऊंगी ही नहीं। उम्मीद है माँ जी को ये साड़ियाँ जरूर पसंद आएंगी। अरे झिलमिल, मौसी जी प्रणाम। आप यहाँ कैसे? वो सामने स्कूल में मेरा पोता पढ़ता है ना, मैं उसे ही लेने जा रही थी। और तू बता, तू यहाँ कैसे? अच्छा, तो तू अपने होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए कपड़े लेके आई है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अरे भाई, अब तेरी भाभी की गोद भराई जो है। जी गोद भराई? हाँ हाँ, कल तेरी भाभी की गोद भराई है ना? चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ये मौसी जी क्या कर रही थी? भाभी की गोद भराई है कल, और मम्मी ने मुझे बताया तक नहीं। नहीं नहीं, मम्मी ने मुझे जरूर फोन किया होगा, पर मुझे पता नहीं चला होगा। अब मैं काम में इतना बिजी जो रहती हूँ। बड़ी बहू के यहाँ क्या गई? मेरा तो अब यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा। मुझे मेरी पोती की कितनी याद आ रही है। दिन भर मेरी गोदी में रहती थी, और सबसे पहला शब्द भी उसने अम्मा बोला था। सचमुच बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। बच्चों से ही तो घर में रौनक है। क्या बात है माँ जी, इतना गंभीर होके क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं बहू, कुछ भी तो नहीं। तू बता, तू कहाँ से आ रही है? माँ जी, ये कुछ साड़ी लाई थी आपके लिए। अरे बहू, इनकी क्या जरूरत थी? मेरा मतलब बड़ी बहू ने अभी इतनी सारी साड़ियाँ दी तो है मुझे। कोई बात नहीं है ना माँ जी, मैं बड़े प्यार से लाई हूँ, आप रख लीजिए। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, मम्मी का कोई फोन आया था आपके पास? तेरी मम्मी का? नहीं तो मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? क्या बात है बहू? देखिए ना माँ जी, भाभी की कल गोद भराई है और माँ ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। अगर मुझे बता देती
तो मैं होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए कपड़े ले आती, भैया भाभी के लिए भी कपड़े ले आती। अब मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ेगा। बताइए ना माँ जी, मैं अपनी भाभी को क्या दे दूं? मेरे पास चांदी की भारी भारी पायल रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ वही दे दूंगी भाभी को, और कुछ पैसे रख के दे दूंगी। वो मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए खुद अपनी पसंद से कपड़े ले आएंगी। ठीक है ना माँ जी? पर पहले थोड़ा इंतजार कर ले, अपनी मम्मी का फोन तो आने दे। फोन भी आ ही जाएगा माँ जी। ये लीजिए माँ जी, ये साड़ी रख लीजिए आप। पर इसकी मम्मी ने इसे फोन क्यों नहीं किया अभी तक? घर में इतनी बड़ी खुशी है और झिलमिल के पास अभी तक फोन भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी मम्मी ने जानबूझ के इसे नहीं बुलाया हो? हाँ, इसकी मम्मी ने इसे जानबूझ के नहीं बुलाया क्योंकि ये बांझ है। मम्मी जी देखना जरा, ये साड़ी कैसी रहेगी भाभी को देने के लिए? साड़ी तो अच्छी है बहू, तो फिर ठीक है, मैं यही वाली साड़ी दे दूंगी भाभी को। तो क्या तेरी मम्मी ने तुझे निमंत्रण भेज दिया? नहीं मम्मी जी, निमंत्रण तो कोई नहीं आया अभी तक। हो सकता है घर में बहुत काम हो, मम्मी भूल गई होंगी मुझे बुलाना। तो फिर तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों मम्मी जी? अरे बहू, तू समझती क्यों नहीं है? तू बांझ है, और एक बांझ को ऐसे शुभ अवसरों पे कोई नहीं बुलाता। आइए मौसी जी, चरण स्पर्श करती हूँ। जीती रह बहू, जीती रह। हाँ बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। झिलमिल, झिलमिल, देख तेरी मौसी सास आई है, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर। आइए ना मौसी जी, बैठिए। और बता कल्याणी, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है मौसी जी। तेरी बहू के कुछ बालक नन्हा हुआ या नहीं? कहाँ मौसी जी, अभी कुछ नहीं हुआ, पर अब तो काफी साल हो गए। आप क्या कर सकते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। अरे क्यों नहीं कर सकते? देख कल्याणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो कहती हूँ तू पीयूष की दूसरी शादी कर ले। अरे तुझे पीयूष के वंश की थोड़ी बहुत चिंता है या नहीं? अगर तू कहे तो मैं पीयूष के रिश्ते की बात चलाऊं। मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। ये लीजिए मम्मी जी चाय। लगता है अब यही करना पड़ेगा। किसी और की गलती की सजा मेरा बेटा क्यों भुगते? ये की ना तूने समझदारी की बात। रुक जाइए मम्मी, मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए। जब तुझे मेरी बात की परवाह नहीं है तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? जा रही हूँ मैं अपने बड़े बेटे के घर। वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता। अरे जिस घर में बच्चे की किलकारियाँ ना हो वो घर भी कोई घर होता है? पर आप इन सब की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? आप तो जानती हैं ना मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो फिर तू दूसरी शादी के लिए हाँ कह दे। हमें आपकी शर्त मंजूर है मम्मी जी। ये तुम क्या कह रही हो रिमझिम? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मम्मी जी आपकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं तो यही ठीक है। शायद इसी में इस घर की भलाई है। बस तो फिर तय रहा, मैं अपने पीयूष की दूसरी शादी करूंगी। ये मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? की पत्नी माँ बनने वाली है। आपने सुना ना पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बाप बनने वाला हूँ पापा, और आप दादू। मुबारक हो पीयूष, आखिरकार आज भगवान ने हमारी सुन ली। तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी पूरी कर दी। अगर तू वक्त पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझसे पहले कैसा घोर पाप हो गया था कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला। बच्चे तो कितने प्यारे होते हैं। मुझ पे तो भगवान की कृपा हो गई कि मेरी गोद फिर से भर गई। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आता तब मेरा क्या होता। इसलिए दोस्तों, जो गलती मैंने की ना उस गलती को कभी कोई नहीं दोहराना, क्योंकि मेरी गलती नहीं गुनाह थी। और आपका इस कहानी को लेके क्या मानना है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।